हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए मैसेजेस दें। जो भी मैसेजेस वो चैनल करना चाहते हैं, शिव शक्ति प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी स्पेशल गाइडेंस क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग? आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, उनको कैसे आप आगे बढ़ाना चाहते हो? प्लीज़ गाइड करें मुझे। हम सबसे पहले शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उनका आवाहन करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि वो हमें बताएं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस उनकी तरफ से क्या निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके, हर हर महादेव। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है? ओके, पहला कार्ड यहाँ पर लक्ष्मी माँ का है। ठीक है, कौन सी एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूअर से कनेक्ट कर रही इस हफ्ते में? कृष्णा, मूलाधार, अहिंसा एंड प्राणा। ब्रह्मा, महेश भी आए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। कर्मा, काली, छिन्नमस्ता, तपस। ओवरऑल एक कार्ड इस रीडिंग पे, बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पे। शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने बोला था महेश आ जाएं और आ गए। एक शफल लेने के बाद बॉटम में लगा दिया है मैंने भगवान शिव के कार्ड को। और देखते हैं हम शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। राहु, पार्वती, कुबेर, कमलात्मिका, लोटस गॉडेस, निद्रा। ओके, अब हम कुछ कार्ड्स पहले यहाँ पर 5 कार्ड्स लेते हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, फिर हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? हाई प्रीस्टेस, मून, यहाँ पर चैरियट,
9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। अब हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे गाइस, ठीक है। पहला कार्ड है राहु। राहु यहाँ क्या दिखा रहे हैं, कार्ड क्लैरिफाई करें शिव शक्ति। राहु यहाँ क्यों आए हैं, कौन सा चेंज आ रहा है? ओके, ठीक है, ओके। राहु जी के लिए कार्ड्स निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ओके। ओके, यहाँ पर कृष्णा क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का कार्ड क्यों आया है? हरि यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये हरी वाले कार्ड है। काली माँ यहाँ क्या बता रही हैं? माँ काली यहाँ पर क्या बता रही हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं। माँ काली के कार्ड सिखा देती हूँ आपको। क्लैरिफिकेशन में क्या है, मैं कहाँ रखूँ यार, यहाँ रख लूँ? ठीक है। छिन्न मस्त माँ की एनर्जी क्या बता रही है? ठीक है, ओके गाइस, शिव शक्ति की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, शुरू कर लेते हैं बिना देर के हुए रीडिंग। तो मैंने बहुत सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई किया क्योंकि मुझे काफ़ी क्लैरिटी चाहिए थी इस रीडिंग में, और जो कि मुझे मिल गई है। तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग। शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में, एंसेस्टर्स को, एंड रीडिंग स्टार्ट करते। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव शक्ति। राहु का कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पर एक चेंज लिखा हुआ था कि चेंज इज, यहाँ पर राहु असेंडिंग ल्यूनार नोड, चेंज इज इम्पेरेटिव, एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट की बात हुई थी इस कार्ड में, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बड़ा चेंज उनकी लाइफ के अंदर आ रहा है। उस चेंज को मैंने क्लैरिफाई किया कि ये क्या चेंज है। तो ये चेंज में दिखाई दिया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ के अंदर आपको जीतने से जो रोक रही थी, चेंज ये है कि जीत आपकी होगी, जीत के झंडे आप गाड़ोगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सक्सेस, विक्ट्री और जीत आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये वो थर्ड पार्टीज हो सकती हैं जो आपको आपकी खुशियां नहीं पाने दे रही। ये थर्ड पार्टी किसी रोमांटिक पर्सन की बात नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी मतलब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन कोई आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है। जो भी चीज़ें आपको रोकने का प्रयास कर रही, जो भी आपको जीत हासिल नहीं करने दे रही, वो सारी चीज़ें हारेंगी। बड़ा चेंज ये है कि आप जीत कर ही दम लोगे। ठीक है, दूसरा कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में बहुत सारा वेल्थ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। और मनी नहीं निकला वेल्थ निकला है मुंह से। मतलब इस हफ्ते में, इस लाइफ टाइम में आपके, मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आपकी लाइफ में पैसा बहुत होगा, क्योंकि बॉटम से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हों जिनका यू नो पास्ट लाइफ में भी इतना अच्छा कर्मा रहा है और इस लाइफ में भी इतना अच्छा कर्मा रहा है कि वो वेल्थ बनाने के लिए बने हुए हैं। कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के अनुसार धन प्राप्त होता है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत सारा पैसा मिले या फिर बहुत सारा मनी वो इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट करे, क्योंकि कुबेर की एनर्जी है। ठीक है, कुबेर भी यहाँ पर दिखाई दिखाई देते हैं, गॉड ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहाँ पर कुबेर की एनर्जी है, गॉड ऑफ वेल्थ। दूसरा यहाँ पर कमलात्मिका की एनर्जी है, लोटस गॉडेस, जो अगेन बात करती है
धन की, ऐश्वर्य की, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड भी है, तो इस हफ्ते में आप लोगों के पास पैसा बहुत आएगा, ठीक है। आपको आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है, कुबेर जी का। उसके बाद ये जो महाविद्या है, कमलात्मिका, लोटस गॉडेस, इनका, ठीक है। और दूसरा माँ लक्ष्मी का, इनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त है। तो इस हफ्ते में काफी ज्यादा आप पैसा अट्रैक्ट करोगे। मुझे इस हफ्ते में नहीं, इस पूरी लाइफ के लिए आपके लिए ये दिखाई देता है कि पैसा आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। कृपा है स्पेशली लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, माँ कृपा करती है, तो माँ काली की कृपा भी है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर है। और यहाँ पर माँ सरस्वती आज नहीं आई है, लेकिन माँ सरस्वती से ब्रह्मा जी आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि आपके पास माँ सरस्वती की ब्लेसिंग भी है, ठीक है। तो आपके पास भगवान की कृपा है, ये कृपा के संकेत होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खुद के कर्मा भी होते हैं, कृपा के साथ साथ ये भगवान की कृपा के साथ साथ ये आपके स्वयं के कर्म भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म की एनर्जी है। जब कृष्ण के साथ मैंने ये कर्म का कार्ड देखा ना, तो कर्मा का कार्ड एक बहुत अच्छी बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के जब मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई किए थे, तो यहाँ पर जो मैसेज आए थे वो आए थे 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारे रथ का सारथी मैं हूँ, जीवन के रथ का सारथी मैं हूँ, तो तुम इतना डरते क्यों हो? डरते हो, दूसरा तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी क्यों रहती है? जैसे किसी बात को लेकर तुम बहुत ज्यादा अनक्लियर रहना, या क्लैरिटी में ना रहना, चीजों को लेकर परेशान होना, ठीक है। यहाँ पर अगेन वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो भी परसों नरसों रीडिंग में आई थी, जो मैंने क्लैरिफाई की थी कि मेरे व्यूअर्स किस कंफ्यूजन में है। तो श्री हरि भी शायद उसी कंफ्यूजन की बात करें, क्योंकि यहाँ भी कंफ्यूजन का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये बात कर रहे हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप दो लोगों के साथ में या तो हैं, किसी को देख रहे हैं आप। तो जैसे श्री हरि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्मा को चूज करो। एक मैसेज वो आपको यहाँ पर ये दे रहे हैं कि कर्मों को चूज करो, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको जाने के बाद या जाने से आपका मन खराब हो रहा है, या आपको अच्छा फील नहीं आ रहा है, वो एक उचित कर्म नहीं है। तो उचित कर्म को चूज करो, डरो मत, क्योंकि जो चीज आपकी होती है वो हर हाल में आपको मिलकर रहती है। और जो चीज आपकी है ही नहीं, उस पर दृष्टि डालने का कोई मतलब नहीं। मतलब कहने का यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इसलिए श्री हरि के साथ कर्मा का कार्ड आया है कि जो चीज आपकी होती है वो आप पर खुद चलकर आती है। अब आप में से काफी सारे लोग जर्नी के नाम पर किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक देखते रहते हैं और उसको चाहते हैं, ठीक है। तो परमात्मा वहां भी यही कहते हैं कि वो जर्नी में वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो तुम्हें उसकी लाइफ में नहीं झांकना है। अगर तुम्हारी कोई चीज है, तो जिस वक्त वो तुम्हारे लिए लिखी हुई है, जो वो डिवाइन टाइमिंग हो, वो तुम्हारे पास खुद आई, उसको छीना नहीं जाता। जो चीज आपकी होती है वो आपकी लाइफ के अंदर आपकी तरफ चलकर खुद आती है, ऐसा। तो कर्मों को अपने सटीक रखो, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके कर्म बिगड़ते हैं तो भगवान आपका साथ नहीं दे पाते। तो अपने कर्मा कर्मा को सही रखो। अगर कहीं पर जाने से डर लगता है, या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वहां आपके कर्म बीच में आ रहे हैं, पहले उन्हें क्लियर करो और उस जगह का रास्ता अभी छोड़ दो। अभी के लिए वो जगह, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। जब होगी, जिस वक्त होगी, वो डिवाइन टाइमिंग होगा, वो चीज आएगी। यहाँ पर काली माँ आपको यहाँ पर ये कह रही है कि आपका डिवाइन टाइमिंग जो है बहुत ही नजदीक है। तो यहाँ पर जैसे माँ आपको कह रही है कि आप क्या चूज करना चाहते हो, आपकी कोई इच्छा है। और मेरे व्यूअर्स जो है, मुझे ऐसा लगता है जो बार बार ये मैसेज निकल के आता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत दिल से चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो पर्टिकुलर चीज जिसे आप चाहते हो वो किसी और जगह पर है, या किसी और की है, ठीक है। या कुछ तो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जिस चीज की मांग रख रहे हो, या जिस चीज को चाहते हो, उसको लेकर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे माँ काली आपसे ये कह रही है कि आप उनके ऊपर छोड़ दें। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो माँ से अच्छा अपने बच्चे का भाग्य नहीं लिख सकता कोई। जैसे अगर डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ चुकी है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो प्रकृति द्वारा जो कुछ भी आपके लिए बनाया गया होगा वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगा, जो ब्रह्म का लिखा है।
तो इतना सोचना ही समझना नहीं है कि क्या होगा और कैसे होगा। हाँ, बस ये है कि यूनिवर्स आपको एक लेसन ज़रूर लर्न करवाना चाह रहे थे कि आप खुद से चॉइस बनाना सीखें, अदरवाइज़ होगा वही जो राम रच रखा है। एक बात मैं आपको बताऊँ, होता वही है जो भगवान ने लिख दिया है, रच दिया, उसी के हिसाब से बुद्धि कार्य करती है। तो लेसन के तौर पे हमें ये सिखाया जाता है कि भाई डिसीजन बनाओ, लेकिन अंत में आप डिसीजन वही बनाओगे जो नियति होगी, जो डिवाइन की मर्जी होगी। ओके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध से आ रही हुई चीजें होती है। अगर आपके भाग्य में लिखी है तो आपको उसको जरूर चूज करोगे, लेकिन अगर आपके भाग्य में लिखी ही नहीं है तो आप उसे चूज नहीं कर पाओगे, आप चाहकर भी उसे चूज नहीं कर पाओगे। इस हफ्ते में ना मूलाधार चक्र पे बहुत काम चलेगा, मूलाधार चक्र पे बहुत काम चलेगा। यहाँ पर श्री हरि और कर्मा के साथ एक कार्ड मैसेज में ये भी मिला है कि श्री हरि कहते हैं कि जैसे दुख भोगे बिना ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे सुख भोगे बिना भी जैसे दुख भोगे बिना मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही सुख भोगे बिना भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में था कि आपको 50% बैड कर्मा फेस करने हैं, 50% गुड कर्मा फेस करने हैं। तो परमात्मा ने क्या किया कि आपके 50% जो गुड कर्मा थे उन्हें रोक दिया, 50% बैड कर्मा जल्दी से रिलीज करा दिए और आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ गए। तो अब यहाँ पर 50% जो आपके गुड कर्मा है वो भी तो आपको देने हैं ना। तो जब वो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो पहले आपको उन्हें भी भोगना पड़ेगा, तब जाकर आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ पाए। कर्मों का हिसाब दोनों तरफ से होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास सुख आएगा या बहुत पैसा आएगा या बहुत सारा ऐश्वर्य आएगा, आप उसमें रम जाओगे, आप फिर से कर्मा क्रिएट कर लोगे, आप ईश्वर से फिर दूर हो जाओगे। लेकिन आपने जैसे बैड कर्मा काटा था भगवान के आश्रित रह के, ऐसी 50% आप गुड कर्मा भी भगवान के आश्रित रहकर अगर काटते हैं या फिर जीते हैं और उसमें कोई अहंकार नहीं आता, उसमें कोई आसक्ति नहीं आती, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। मतलब कोई ये कहे कि ईश्वर सिर्फ संत बनने से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, कर्मयोगी बनने से भी मिलते हैं। भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हें पूरा ज्ञान है और तुम उन चीजों में पढ़ के कोई कर्मों में नहीं पड़ते हो, आसक्ति नहीं आती है, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे द्वारा ही बनाई गई है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इनका प्रभाव इंसान के ऊपर आता है तो सबसे पहले मति भ्रष्ट होती है, इंसान अहंकार में चला जाता है, वहीं से कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको आपके गुड कर्मा का रिजल्ट हरि देंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप हरि को उस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि सुख और दुख दोनों भोगने के बाद ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अच्छे कर्मों का रिजल्ट अभी बचा हुआ है तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा, बस उसमें आसक्ति ना आए तो आप ईश्वर की तरफ बढ़ते रहेंगे। आसक्ति आ गई, कर्मा क्रिएट हो गए, अब फिर ईश्वर से दूर हो जाएंगे और फिर एक और लाइफ। यहाँ पर मूलाधार की एनर्जी इस हफ्ते में, मूलाधार चक्र जो है आपका हील किया जाएगा और स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ना माँ ये देख रही है, काली माँ, कि आप अपनी स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या अपनी स्टेबिलिटी पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो माँ ये चक्र आपका और हील करेगी ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन लेना सीख सको। एक भगवान की परीक्षा है कि वो आपको सिखाना चाहते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, आप करेक्ट डिसीजन ले पाओ और उसके बाद आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओ, ठीक है। आपको समझ में आए कि मैंने डिसीजन लिया है, हालांकि होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं, लेकिन वो आपसे डिसीजन लेने को कहेंगे। प्रकृति खुद माध्यम नहीं बनती है, वो किसी न किसी को माध्यम बनाती है, किसी न किसी मनुष्य को, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो आपको यकीन दिलाइए कि आप ही का निर्णय था ये, तो निर्णय आप ही से लिया मतलब दिलवाया जाएगा और वो निर्णय आप बिल्कुल सही निर्णय लेंगे, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र माँ स्वयं हील कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने छिन्नमस्ता माँ की एनर्जी को जब क्लैरिफाई किया तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। माँ यहाँ पर ये कह रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, देखो माँ की जो ऊर्जा है, छिन्नमस्ता माँ की, वो एनर्जी है जहाँ पर माँ ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी सहेलियों के लिए, जया विजया के लिए, ठीक है। उनको उनकी भूख शांत करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये सेक्रीफाइस को दिखाती हैं। यहाँ पर जैसे ये मैसेज मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी स्टेबिलिटी की कमी नहीं होगी, किसी भी तरीके के पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर छिन्नमस्ता माँ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप जब भी कोई काम करें, जो भी आप लाइफ में काम करें, ठीक है, आप प्रॉपर इंट्यूशंस को सुनकर करें,
ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं पर अगर आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, ठीक है, और आपके अंदर वो ममत्व वाला गुण है, तो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ईश्वर आपको उस चीज़ की ब्लेसिंग ज़रूर देगा। अब यहाँ पर जब सैक्रिफाइस की बात आती है, तो देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस कर कहाँ रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो और उससे क्या भला हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग सोचे नहीं हम तो ऐसे ही सैक्रिफाइस करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आए हैं। ये वैसे सैक्रिफाइस की बात नहीं हो रही, किसी के अहंकार को बढ़ाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी उद्धार की बात हो रही। किसी उद्धार के लिए अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो उचित है, किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए यहाँ सैक्रिफाइस की बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपकी ना एक जो मून का कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया था, तो शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि मून कार्ड जो है ये आपकी लाइफ के अंदर बार बार उसी साइकिल को रिपीट कर रहा है जो साइकिल वर्षों से चली आ रही है। इसका अर्थ क्या है? जब मैंने ये कार्ड क्लैरिफाई किया, क्योंकि मून की एनर्जी सभी की डिस्टर्ब है, लगभग लगभग जितने लोग रीडिंग देखते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने जो मैसेज दिया वो ये कि मून आपके सबकॉन्शियस को दिखाता है। ठीक है, और सबकॉन्शियस में आपने किसी से कभी प्रेम किया, लगाव रहा, और वो बार बार आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होता है। चंद्रमा जो है वो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को मैनिफेस्ट कराने में मदद करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा ही पीड़ित है तो हमेशा गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करता रहेगा और साइकिल में रिपीटेड वे में घूमता रहेगा। लेकिन जिसका मन मजबूत होता है, ठीक है, जो दिमाग से तेज है, मन भी मजबूत है, ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल डिसीजन भी ले पाता है और सेम साइकिल में बार बार नहीं घूमता। मतलब कुछ लोग होते हैं, एक बार एक पार्टनर से चोट खाई, उसको फिर मैनिफेस्ट कर लिया, फिर चोट खाई, फिर मैनिफेस्ट कर लिया, फिर चोट खाई, फिर मैनिफेस्ट कर लिया। अब वो मैनिफेस्ट क्यों हो पा रहा है? इस मून की एनर्जी की वजह से। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन वो कंप्लीट करा देता है क्योंकि सबकॉन्शियस में वही पड़ा हुआ है और प्रेम भी करते हो आप उससे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पर नहीं आ पाता है आपका, क्योंकि आप उससे प्रेम तो करते हो, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या वो चीज़ें सॉल्व होने लायक है? और क्या सच में यही चीज़ है जो आपको चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी काट छाट की ज़रूरत है, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो मून की एनर्जी है वही डिस्टर्ब है। इस मून की एनर्जी को ठीक करने के लिए मैंने एक बार बताया था, ओम शाम श्रीम शोम सचन्म से नमा, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। हालांकि ये जाप ऐसे नहीं करने चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन जिसकी भी चंद्रमा की एनर्जी डिस्टर्ब हो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जाप करे भगवान चंद्र का जो मंत्र होता है, या फिर आप भगवान शिव की आराधना करें, उससे भी आपकी मून की एनर्जी ठीक होती है, भगवान शिव की आराधना करने से। ठीक है, ब्रह्मा जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रॉपर हाई प्रीस्टेस आप बन चुकी हैं। ठीक है, और एक पावरफुल पोजीशन के लिए भी आप रेडी हैं, जो हरि आपको देना चाहते हैं। ओके, आपकी लाइफ में जो कर्मा क्रिएट कर देता है वो आपका ये विचलित मन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर कर्मों को क्रिएट करता है, क्योंकि आप किसी से बहुत प्रेम में हैं और आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हो बार 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 बार। और जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी की वजह से आई थिंक आपको ट्रिगर मिल जाता है, फिर आप दूर कर देते हो, फिर आपका सबकॉन्शियस उसे दोबारा मैनिफेस्ट कर लेता है, फिर आपको थर्ड पार्टी ट्रिगर होता है तो आप दूर हो जाते हो। तो इस वजह से आप एक रिपीटेड साइकिल में इस मून की एनर्जी की वजह से घूम रहे हो। इस मून की एनर्जी को ठीक करो अपनी। ओके, इसी की वजह से कन्फ्यूजन है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सेप्ट भी नहीं की जा सकती आपसे, और आप छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई चीज़ें दोबारा मैनिफेस्ट होती है। तो कुछ लोगों को सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ देखने की ज़रूरत है कि भाई क्यों इस इंसान से फंस गए थे और क्या रीज़न है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्यों इस इंसान से फंस गए थे, तो आपके लिए डिसाइड करना ईजी हो पाएगा। यहाँ पर त्रिदेवों की कृपा इस हफ्ते में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, शिव, कृष्ण एंड ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, इनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इनकी कृपा को हाथ जोड़कर एक्सेप्ट करें और शिरोधार करें। ठीक है, ओके, यहाँ प्राणा शक्ति बढ़ रही इस हफ्ते में, जितना तप बढ़ेगा प्राणा शक्ति बढ़ेगी। ओके, ये मैसेज आ रहा है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है शिव शक्ति की। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।